होता क्या है, दो चार एगो बाबू जलावन जलाई, पूरा बर्तन वाला मांस सीज गया। बर्तन सहित उठा के मशाली की आगे, मशाली का रे पगली, जिस बर्तन में मांस पकाई, बर्तन सहित उठा के पगली ले गई, ले आई। पगला गई है तू, अरे परोसा लगाओ, 5 थाली में परोसा लगाओ। महारानी पिघला, 5 थाली में मांस परोसा लगा दिया। एक थाली के निकट मसाली, दूसरे थाली के निकट बात। कहा बाबा और कोई आने वाले हैं क्या? अरे और कोई आएंगे खाने वाला क्या? ये 3 गो थाली में कौन खाएगा? कब आने वाला कोई नहीं है, हम 2 ही साथी हैं, ये बात और मैं। ये 3 थाली में जो परोसा लगवा दिया, एक थाली में तुम्हारा पति खाएगा। तो हर राजा मुरद्दर तुम्हारा पति ने है, खड़ा है बेचारा। मैं 8 बजे आया हूँ, मैं भी भूखा हूँ, वो बेचारा भी भूखा है। तुम्हारा पति दो 1 लोटा पानी और तुम भी खाओ, तुम्हारा पति भी खाए। राजा रानी कहा मसाली, मसाली धर्म मतलब धन ले लिया, बेटा जैसा धन तूने ले लिया। धर्म मतलब धर्म, किसी का धर्म ले ले तो धन छोड़ दे, यही नियम है। अब धन ले ले तो इज्जत आबरू छोड़। तुम दोनों ले रहा है, बेटा जैसा धन समाप्त मर गया। अब हमारा धर्म मत लो। मैं दोनों प्राणी वैष्णव हूँ, वैष्णव मांसाहारी नहीं। मैं अपना बेटा का मांस कैसे खाऊं? मसानी कहा चलो रे बा, ये मांस इसलिए खाना नहीं चाहता है, मालूम पड़ता है मांस में जहर मिला के लाई है। रसोईशाला तो इसका भीतर में है, भीतरे में मांस पकाई, मसाला के साथ साथ जहरो दे दिया हो। चलो रे बाप, ये दोनों प्राणी जब तक नहीं खाएगा, मैं दोनों साथी भी नहीं खाऊंगा। दोनों प्राणी भी तैयार हो गए। कहा लो रे मशाली, मैं दोनों प्राणी भी अपना बेटा का मांस खाऊंगी। फिर भी एगो थाली बाकी है, वो थाली में कौन खाएगा? कहा उस थाली में तुम अपना बेटा को बुलाओ, तुम अपना संतान को बुलाओ। तुम्हारे घर में संतान है ना, बेटा है ना, संतान को बुलाओ। राजा रानी बेटा का नाम जो ही सुना धाई धाई गिर गया। दोनों प्राणी मसाली की आगे धाई धाई करके गिर गया। तरपा तरपा करके मत मार, मत मार, तरपा तरपा करके मत मार, मत मार। एक ही बार मार दे, हम दोनों प्राणी को एक ही बार मार दे। हमारे पास बेटा है कहाँ, संतान है कहाँ जो अब मैं बुलाऊं? एक ही वो बेटा था, एक ही वो दुनियादारी में एक ही वो बेटा। मशानी का अच्छा चलो रे बाप, बेटा नहीं है, संतान नहीं है दोनों प्राणी को, तब तो मेरा धर्म बच गया। धर्म ये दोनों प्राणी निर्वंश है, निर्वंश। निर्वंश की यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, निर्वंश की यहाँ।
निर्वंश जगत में जो कोई है ओ पापी कहलाता है। और ताके घर जो भोजन करता खुद पापी बनता। ये दोनों प्राणी निर्वंश है। निर्वंश की यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। निर्वंश पापी होता है। निर्वंश की यहाँ जो भोजन कर लेता है गाय के मांस के मुताबिक होता है। निर्वंश की यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। जो पानी पी ले कुत्ते के मूत्र की समान होता है। निर्वंश का जाल जमीन नहीं लेना चाहिए। निर्वंश से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। निर्वंश पापी होता है। चलो रे बाप, निर्वंश किसे कहते हैं मालूम है? पति और पत्नी को रहते हुए दोनों प्राणी है लेकिन बच्चा नहीं होता है, न तो लड़की न तो लड़का, वही निर्वंश है। और लड़कियों हो गया ना संतान न हो, वो निर्वंश नहीं होता है। एक लड़कियों जन्म ले लिया वो निर्वंश नहीं है। आज एक और है जो आजीवन कुमारा रहा, ब्याह शादी करवे नहीं किया, वो निर्वंश नहीं कहलाता है बाबू। तो यहां मैं काट करता हूं कि निर्वंश पापी होता है नहीं। यदि निर्वंश है, धन दौलत है, सब कुछ है, और यदि समाज के काम में समाज यदि कोई दसवंशी काम कर रहा है, अपना हिम्मत दे करके बढ़ चढ़ करके वहां मदद करे, चंदा छुट्टी शरीर से सब। बगल में कोई गरीब है, श्राद्ध ब्याह करा दे, ठोर ठाकुरवानी बना दे, अवाला शिवाला बना दे, धर्म कर बढ़िया से करे, खर्चा पर्चा सबको करे, वो निर्वंश नहीं कहलाता है। वो पापी नहीं कहलाता है। उससे धर्मात्मा कहिए धर्मात्मा। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि निर्वंश जो है बड़ा कृपणी होता है, बड़ा कंजूस। हाँ, निर्वंश से कंजूस कोई बड़ा कंजूस, कोई भोगे वाला नहीं है। तैयो हर जगह हम देखते हैं। उसमें भगवान क्या खासियत दे दिया है। भगवान को तो सद्बुद्धि देना चाहिए, है ना? धर्म कर्म प्रयास करो, है ना? तो आइए चलिए आगे मसानी पीछे से बाप। चलो रे बाप, निर्वंश के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। महारानी पिंगला अंदर हवेली दौड़ के गई, तलवार लेके पहुंच गई। तुम मसानी नहीं हो, कोई धोखेबाज है, धोखेबाज। तुम ठगने आया, रुक जाओ मशानी। तुम निर्वंश कह के जा रहा है। मैं 7 महीने की गर्भवती हूं, हमारा पेट में, हमारी ओद्र में 7 महीना का बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। लो, मैं तलवार से अपनी पेट चीर करके संतान पैदा करने जा रहा हूं। निर्वंश नाम हटाकर मैं धूर्त में भोजन करवाऊंगी, भोजन करवाऊंगी। महारानी पिंगला हाथ में तलवार लिया और तलवार की मुट्ठी पकड़ के तलवार वाला नोक अपना कोख में सटा लिया। आवाज दे रही है कि मसानी पलट के देख। मशानी जब पलट के देखा बाबू, मशानी को तो शीतलहरी धर। भगवान थर थर कांपने लगे। भगवा देखा, भगवा घोड़क रहा है, घोड़क रहा कि भगवान जुलूम हो रहा है, जुलूम हो रहा है। दौड़िए दौड़िए, महारानी पिंगला कहीं मर गई। आप भगवान होकर के मसानिये के भेष में रह जाएंगे, मैं जमराज होकर के बाघे के भेष में रह जाऊंगा। दौड़ पर मसानी, मशानी दौड़ के आया, कहा आत्महत्या क्यों कर रही है? हाथ से तलवार छीन लिया। कहा एक बार तुम बेटा बेटा आवाज दो।
तुम्हारा बेटा वापस आएगा। कार रे बेईमान मशानी, बेटा 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 है कहाँ दुनिया में जो मैं बेटा बेटा आवाज दे करके बुलाऊं? अब हमारे पास बेटा कहाँ है? दे 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 मशानी, हाथ में तलवार दे दे न रे, दे दे तलवार। बेटा मरिए गया, अब पीछे मैं मरूंगी, हमारे पीछे हमारे पति भी खड़े हैं मरने के लिए। यही तलवार से हमारा पति भी मरेंगे। रहने दो कोठा महल, कोई लूट लाट ले, लुटा गई लूटल कौन ठगवान नगरी, अरे लूटल हो कौन ठगवान। तुम लूट लिया मशानी, लूट लिया रे परिवार। भगवान बेटा बेटा बुलाओ, देखू बेटा मेरा कहां से आता है। और नो बेटा ही कैसे हमें भूला, कैसे के रही है, दीवार पर मस्तक पटक रही है। बेटा महारानी पिघला का मस्तक से लटपट कैसे के रो
कोखियान हरी। संजीत कुमार एयरफोर्स, संजीत कुमार एयरफोर्स 101 रुपया धन्यवाद। पृथ्वी ये आवाज जो होकर रही है, पृथ्वी हिलने लगी। हवा शाम देवताओं का सिंहासन, सब हिल रहा है। पृथ्वी हिल रही है, हवा शांत, देवताओं का सिंहासन घूमना शुरू किया। हाथ से चक्र, शंख, चक्र, गदा, तीर, तोमर, पास, तलवार, तीर, धनुष सब छूट छूट के भाग रहा है। कहा अब लो देवतागण, शंख, चक्र, गदा, तीर, तोमर, पास, तलवार कुछ नहीं तुम्हारे निकट रहेगा। ऐसे चंडाल भगवान की आगे शब मैं हड़ताल करता हूं, नहीं तो संभालो महारानी पिंगला को, उसका बेटा जिंदा करो, जिंदा करो, जिंदा करो, जिंदा करो, भगवान जिंदा करो। फूलों की बारिश होने लगी। अब फूल की बारिश जब होने लगी, वही 5 साल का बेटा ताम्रध्वज सबसे पहले तो महारानी पिंगला देखती है कि जितना बड़ा हमारा बेटा था उतना ही बड़ा एगो छाया आ रहा, छाया, और वही छाया काला ढंग का छाया आया। अब महारानी पिंगला के बगल में सकते सकते बच्चा का रूप ले लिया। बोलो बोलो बजरंगबली की। ताम्रध्वज जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। दोनों प्राणी का लाल लाल बेटा भगवान कृष्ण जो मशानी के भेष में थे, भगवान बांसुरी बजाने लगे। बाघ असली भेष में आया जमराज के रूप में। जमराज हाथ जोड़ के थर थर कांप रहा है। कह रे पापी जमराज, देख ले नृत्यलोक में ऐसा ऐसा भक्त है रे चंडाल नृत्यलोक में, देख क्षमा मांग ले। दोनों प्राणी जमराज तुम जीता मैं हारा, तुम जीता। बच्चा ताम्रध्वज को अयोध्या का राजा बनाया। दोनों प्राणी को भगवान लेके चल पड़ते ही, चलो वहीं चलना है। अब आरती हो जाए, आरती, आरती की भोग।